अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर, नाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरे भाई की शादी हो रही है। और हमने कोई इतना ख़ास मतलब कि तमाम जैसे बैंड वगैरह ये नहीं किया था, हमने सिंपलैरिटी से किया था क्योंकि फ़ादर रिक्वायर अब्बू की रिक्वायर थी कि नहीं आप लोगों ने सिंपल तरीके से करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो फिर जाहिर सी बात है अब्बू इज़ मोस्ट पर्सन बिग पर्सन, तो डिसीजन सब वही तय करते हैं। तो फिर हुई थी और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरा भाई बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो पीछे तनवीर खड़े हुए हैं। तो बस फिर ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला मतलब कि मुझे, क्योंकि आपको पता है भाई की शादी और एक ही बहन हो तो वो फिर कितनी ज़्यादा बिजी होती है। ऑलमोस्ट सारे काम फिर उसी को ही देखने होते हैं। तो फिर व्लॉगिंग करने वाला भी कोई नहीं होता है, ऐसे में किसी को मोबाइल पकड़ाएं कि आप ये व्लॉग बना रहे ये करने, तो बड़ा मिसमैनेज होता है। और यूसुफ यहाँ पे देखें इतना वीक लग रहा है ना। यूसुफ की उसी दिन यूसुफ को डायरिया हो गया था, ये पता नहीं सर्दी लग गई थी क्या हुआ था। इतनी मुश्किल हो गई थी ना जब हम निकलने लगे थे। तो यूसुफ ने उस टाइम पे भी लूज़ मोशन कर दिया और मैं फिर उस टाइम पे इतनी परेशान हो गई थी कि सर्दी भी इतनी ज़्यादा, मैं क्या करूं। तो ऑब्वियसली मुझे सिर्फ इसकी यूसुफ की पड़ गई थी। अगर मुझमें एक या दो बहनें होती तो आप यकीन करें कि मैं स्किप कर देती जाना और मैं अपनी जगह से भेज देती। और ये फिर हॉल का ओवरव्यू जो मैंने आपको दिखाया है, तो बच्चियों को भी बस फटाफट रेडी किया। और ना इस तरह से अव्वल तो इवेंट मुझे कोई आता नहीं है, और जब इवेंट आता है तो वो फिर मेरे लिए सब काम जैसे कहते हैं ना भागम दौड़ी, मतलब जल्दी जल्दी सारे काम मेरे लिए होते हैं और इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं। और फिर ये सुबह का टाइम है, गाड़ी हम लोग रात में लिए थे, मतलब जितना शादी के दिन थे ना तो आना जाना मैंने गाड़ी में किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे तो जुमेरात वाले दिन के वहाँ गए हुए थे और फ्राइडे से हमारी शादी स्टार्ट थी। और ये सुबह के टाइम पे मैं और तनवीर भाभी के घर से नाश्ता आया था, तो फिर जो सा हम रात में वापस आ गए थे। बारात वाली रात ही, जुम्मे के दिन रात ही, जुमेरात, हाँ जी जुम्मे की रात ही हम वापस आ गए थे। और फिर सुबह के टाइम पे हम नाश्ते के टाइम पे हमें कॉल आई थी कि नाश्ता आ गया, आप आ जाओ। हमने कहा था जब नाश्ता आएगा तो बुला लीजिएगा। तो फिर भाई का मतलब कि भाभी का मैके से जो नाश्ता आता है ना अगले दिन, मतलब बारात से अगले दिन, तो वो आया था। तो फिर हम गाड़ी में वहीं पे जाते हुए थे, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बारात जुम्मे वाले दिन इतनी सर्दी थी ना, आप यकीन करें कि मेरे दांत बज रहे थे। सुबह में भी सर्दी थी और रात में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन उसकी निस्बत जो है ना सैटरडे और संडे इतनी सर्दी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि धूप तो पिछले एक वीक से निकल ही नहीं रही है। लेकिन फिर इसलिए हमने गाड़ी में आना, और ये देखें इसी तरह ही सोकर उठ के बस आ गई थी, जस्ट फेस वॉश किया और ब्रश किया और आ गई थी। और गाड़ी में बैठ कर भी सर्दी, मेरी नोज़ देखें कितनी पिंक हुई हुई है सिर्फ सर्दी से। और तनवीर का भी हाल देख लें, तनवीर को भी यही मतलब इसी तरह से था, सर्दी लग रही थी। क्योंकि मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है, मीन्स के उठती हूँ और सो जाती हूँ। लेकिन इन 2 से 3 दिन में, एक तो दिन की बारात थी तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा था कि मैं दिन में उठी हूँ। हालांकि देखें रोज़मर्रा रूटीन के काम होते हैं, मैं इससे ज़्यादा ही काम करती हूँ, पार्लर में भी, घर भी अटेंड करना, बच्चों को भी देखना। तो ये मेरे हाथ में टैबलेट थी, मैं वो दिखा रही थी, मैं टैबलेट आयरन के साथ लेके जा रही थी, तो वो मैंने फिर दिखाई। फाइनली फिर मैं शाम को वलीमे का टाइम था, मतलब हमने हाई टी की थी, हमारे रेस्टोरेंट में बुकिंग थी, वहाँ पे हमने की थी, हमने किसी हॉल में या घर में नहीं की थी। तो ये मेरा मेकअप था। तो यहाँ से भाभी की जो है मैक्सी थी वो स्ट्रिम प्रेस होने के लिए दी हुई थी, क्योंकि वो टेलर से स्टिच होकर आई थी, तो वो फिर ना मैसी सी लुक आ रही थी उसकी। तो फिर वो हमने स्ट्रिम प्रेस के लिए, जब वो आई है उसी दिन आई है, सेम डे जिस दिन वलीमा था, तो फिर उसी दिन हमने स्ट्रिम प्रेस करवाने के लिए दी थी मैक्सी भाभी की। तो ये मेरी लुक थी।
तो ये हमारी हो रही है हॉल में एंट्री। हम हॉल में जा रहे थे तो ऊपर यानी कि रेस्टोरेंट में, तो बहुत ऑसम रेस्टोरेंट था। मैंने तो यहाँ पे इतना शूट किया, इतनी पिक्स मैंने बनवाई। और ये देखें हाईटी पे लिखा हुआ है हॉस्टेड बाय मिस्टर एंड मिसिस अवैस, और नीचे जो सा बर्थडे थिंग लिखी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, मतलब सेपरेट था लेकिन इतना अच्छा था। और यहाँ पे ये क्लिनिक्स कर रहे थे, कहते थे 5 से 10 मिनट लग जाने, तो हमने कहा नहीं। फिर हम ओवरव्यू देख रहे थे और ओवरव्यू इतना डेकोरेट था ना कि मैंने दिल खोल के टिकटॉक बनाई, पिक्स ली। और ये देखें ये मैं मिरर में अपनी लुक देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। ये बर्थडे का जो था वो मैंने पैलेस जो था वो ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पे अंदर जाके ये रेस्टोरेंट की लुक, तो ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हमारी सिटिंग थी लेकिन बाहर ओपन वेयर था और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी। पहले भाई ने वहाँ पर करवाया था लेकिन फिर हम लोगों ने अंदर मतलब कि अपना इंतज़ाम करवा लिया था, क्योंकि वाकई हम लोगों से मैनेज नहीं होना था। हमारे तकरीबन 40-45% थे यहाँ पे जो थे वलीमे के, और यहाँ पे मेरी भाभी बैठी हुई थी नई वाली, और ये पूरी सिटिंग हमारी थी और उससे अगेन वहाँ पर जेंट्स की थी, और ये यहाँ पर तनवीर बैठे हुए। लेकिन जब हम लोग अंदर आए ना तो हमें काफ़ी सुकून हो गया था। तो ये मेरा भाई छोटा जिसकी शादी है वो थी कह रही हूँ, मतलब सर्दी से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ। और यहाँ पे जो सा पूरा ऑल अबाउट जो बुफे जिसे कहते हैं वो था। तो यहाँ से जो सा था बुफे स्टार्ट था, यहाँ से प्लेट्स लेनी थी। यहाँ पे थी तकरीबन 85 जो सी डिशेस थी वो थी। फिर ये शेफ़ जो सा मुझे हर चीज़ जो सा ओपन कर करके दिखा रहे थे। उन्हें पता था कि मैंने उन्हें बताया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे हर चीज़ दिखा रहे थे ओपन कर करके कि आप ये देखिए। और फिर जब मैंने हम लोगों ने सब कुछ टेस्ट किया उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि स्पेशली उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको टेस्ट कैसा लगा। तो मैंने कहा ऑसम था, बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली कोई 3rd क्लास रेस्टोरेंट था नहीं, 5 स्टार लेवल पे था। तो वो शेफ़ फिर हंस रहे थे, कह रहे थे थोड़ी सी मेरा भी आप फेस लेकर आए उसके अंदर। तो मैं फिर वो लेकर आई थी। फिर यहाँ से भी उन्होंने सारे स्टार्ट करवाए, जो मतलब पिज़्ज़ा वगैरह और ये ड्रम स्टिक्स वगैरह थी, नगेट्स थे, फ्राइज़ थे। मतलब 85 डिशेज़ में आप आइडिया कर लें कि हाईटी में कितना कुछ होता है। तो कितनी ऐसी चीज़ें थी जो कि टेस्ट नहीं की। मुझे मेरी कोशिश थी जो बच्चे शौक से खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों तो नहीं बुफे में जाके इतनी ऊपर से कोई चीज़ ले सकते ना, बच्चों को पता चलेगा। तो बच्चे जो ले सकते थे ईजी, खास स्पेशली नूर ही थी जो नूर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले रही थी, तो वो भी मैं भी उसे मतलब कि इस तरह से ला कर दे रही थी। शैम्पियन जो ग्लास होते हैं ना ये ऊपर लगे हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर यहाँ पे इन्होंने डेजर्ट रखा हुआ था, तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ थी, सैलड्स थी, पेस्ट्रीज़ वगैरह हर चीज़ यहाँ पर थी। तो मैंने तो खैर यहाँ से सिर्फ इस क्या कहते हैं वो सैलड ली खाई थी बस। और इसके अलावा जो छोटे वाले मिनी जो होते हैं ना गुलाब जामुन, मैंने वो लिए थे, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये इतने टेस्टी थे और ये तो मेरे फेवरेट थे। तो मैंने ये मैं ज़रूर खाए थे, 2 या 3 मैंने ये लिए थे। और ये पुडिंग थी, और ये देखें जेली वगैरह ये चीज़ें, मतलब जो बच्चे मेरे शौक़ से चीज़ें खाते थे ना, मैंने सारी उन्हें सर्व करके दी हैं कि वो हर चीज़ जो सा ना शौक़ से खा लें और ईज़िली जो सा जिसे कहते हैं सर्व हो जाए। और फिर यहाँ पर ये बाहर लाइव बारबेक्यू था, तो उन्होंने फिर मुझे वो लाइव बारबेक्यू भी दिखाया कि आप यहाँ का भी जो सा ना ओवरव्यू लें, यहाँ से भी आप वीडियो बनाएं। तो वो बना रहे थे, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम था। और यहाँ पर जो सा बोनलेस फ़िश थी, फिंगर फ़िश जो होती है वो थी, तो वो सारा ये ट्रम था। यानी ये भी सारा उसी के अंदर हाईटी के अंदर इन्वेंट्री था कि ये भी उसी के अंदर उसी मेन्यू में हमें जो सा वो चीज़ें मिल रही थी। तो ये बाहर का सामने बर्थडे का था ऑर्गेनाइजेशन, और ये रोज़ पैलेस था, ये रोज़ पैलेस है और ये है गुलबर्ग में रमादा होटल है ना उसके ऑपोजिट है। तो वहाँ पर ये था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये इन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन 24 था और नेक्स्ट डे जो 25 दिसंबर था। तो उन्होंने कहा हम रात में जो सा और इसको जो सा ना सेकेंड डे जो होगा 25 नाम ऑर्गेनाइज करेंगे। और यहाँ पे अम्मी और अब्बू जो सा है अपना शूट करवा रहे थे तो पिक्स का। तो मैं फिर उन्हें तंग कर रही थी, मैंने कहा सही यहाँ पे आप लोग शूट करवा रहे हैं। और ये यहाँ पर भी बर्थडे ऑर्गेनाइज थी, मीन्स के 2 से 3 वहाँ पे बर्थडे ऑर्गेनाइजेशंस थी और हमारा जो सा वलीमे का इवेंट था। तो बहुत अच्छा लगा था। सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये देखिए ऊपर हीटर लगे हुए हैं, तो उससे काफ़ी हद तक जो सा ना हमें सुकून मिल गया था। बस ये थी वलीमे की एंट्री और ये थी मेरी लुक। मैंने सिंपल सा मतलब कैप्री और ट्राउज़र पहना था, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में था, और हाई टेल कर ली थी क्योंकि भाई की बारात में मैंने वो किया था जूड़ा।